क्या आप जानते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक का लेखक कौन है? Who is a writer of Acts of the Apostles? लूका, राइट? अब मुझे बता सकते हैं कि लूका का सबसे अच्छा दोस्त कौन था? Who is a best friend of Luke? पौलुस। यस। आप जानते हैं लूका की पुस्तक में जितना भी पौलुस का वर्णन है वो सब लूका ने लिखा है। अब आप मुझे बताइए, थोड़ा वो बढ़ाएंगे, सॉरी, 1 2 3 चेक। वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू ब्रदर। बस आप जानते हैं एक जगह पे पौलुस कहता है मुझे पैसे दो क्योंकि मैंने यरूशलेम में मन्नत मानी है। उसने बाल मुंडवाए थे एक बार। आप हैरान हो सकते हैं ये बात सुन के, उससे तीमुथियुस का खतना करवाया था। और एक बार जब याजक ने उसे झापड़ मारी तो उसने याजक को एक गंदा रिप्लाई दिया था कि चुनना फ्री हुई कब्र, प्रभु तुझे मारेगा। आप जानते हैं पौलुस जो करता था लूकास को रिकॉर्ड रखता था, उसका वो लिखता था। हो सकता था पौलुस की वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखता, पर किसने उससे कहा कि पौलुस की गलतियां भी लिख, मिस्टेक्स लिख? मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी बाइबल से पहले। हर किताब में अच्छी अच्छी बातें, किसने ये किया, कोई पहाड़ चढ़ गया, किसने दाढ़ी बढ़ा दी, कोई नंगे पांव कहां चला गया, किसने बहुत व्रत रखे, सब किताबों में अच्छी अच्छी बातें हैं। लेकिन आप जानते हो ये बाइबल ही एक ऐसी किताब है जिसमें हर आदमी की अच्छी और बुरी बातें दोनों लिखी है। बताइए आदम के अंदर अच्छी बात क्या थी और बुरी बात क्या थी? बताइए। हाँ, हवा के बहकावे में जल्दी आ गया। और उसमें अच्छी बात क्या थी? हाँ, ये भी बात है। फर्स्ट थिंग, हर आदमी की, हमारे बीच में बहुत सारे लोगों के नाम बहुत खराब भी हैं। शिमशोन का देखो, ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर, हम लोग उसके लिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उस आदमी के अंदर भी एक अच्छी बातें थी। जानते हो कैसी? प्रभु उससे जब भी कहता था लड़ाई करने के लिए जाओ, वो जाता था। एक अच्छी चीज है उसके अंदर भी। आदम के अंदर भी एक अच्छी चीज है। दूसरी बात, याकूब के अंदर भी अच्छी चीज थी, भले उसका नाम एक चीटर है। इवन मैं आपको बताऊं, यीशु ने कहा धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर न खाए। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो कि उन दिनों में लोगों ने यीशु के अंदर से भी मिस्टेक्स निकाली थी? तो मुझे बताइए आप और मैं कौन है? हाँ, मैं आपको आज जो बात बता रहा हूं ना, वो ये है कि हम सबों के अंदर कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं, कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। तो क्या आप और मैं माइनस छोड़ के प्लस देखेंगे? टेल मी। क्या आप अपने परिवार वालों के लिए बहुत कुछ जानते होंगे कि इनमें ये बुरी बात है, टोंट करते हैं, टोंकोबाजी करना है, ये करते हैं, वो करते हैं, पर क्या आपको उनकी कुछ अच्छी बातें पता है? जय मसीह की। मैं अपने वचन में आऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूं। एक सवाल मैं आपसे पूछ के मीटिंग की शुरुआत कर रहा हूं। 2016 आपके लिए कैसा गया? ब्रदर ट्रुमेंडस, ब्रदर वर्स्ट, ब्रदर एवरेज, नथिंग स्पेशल, 50-50, ना 50-50। बताइए आपके लिए 2016 कैसा आ गया? सोचिए सब लोग, क्या आपने परमेश्वर के लिए कुछ किया? हाँ जी, आज मैं यही सोच रहा था, प्रभु 2016 जो गया हमारे लिए, मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आपने जो गलतियां की आप उसको पकड़ के बैठो, लेकिन क्या हमने उनमें से कुछ सीखा? कितने लोग तैयार हैं कि ब्रदर मैं आपको सच बोलता हूं, आज मैं इस हृदय से आया हूं, बस हो गया, अब एक नई शुरुआत करनी है मुझे? टेल मी। हाँ जी, लिफ्ट योर हैंड। जो लोग सच्ची में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मैं आपको वचन दूंगा आज उसके लिए। आज सिर्फ वचन उनके लिए है जो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आमीन। कितने लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं? न्यू बिगिनिंग। यू नो द बाइबल स्टार्ट, इट्स अ बिगिनिंग।
परमेश्वर ने एक नई सृष्टि, एक नया आकाश बनाया। मैं दिनों और वारों को नहीं मानता हूं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी कि सूरज एवरी ईयर सोलर सिस्टम का एक साल पूरा करे। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि सूरज पूरा साल, धरती पूरा साल घूमे और 365 दिन पे अपना चक्कर पूरा करे। तो सोचो, कुछ परमेश्वर ने बनाया है, तो आज हम भी कुछ सर्च करें। मैं आपसे फिर से कहता हूं, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 2016 में आप और मैं जब फेल हुए तो क्यों फेल हुए, और यह भी बताऊंगा कि 2017 में अगर कोई पास होना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा। राइट? एक चीज और, एक प्रचारक कहता है सब परमेश्वर करता है, एक प्रचारक कहते हैं सब तुम्हें करना है। दोनों में से कौन सा सही है? हाँ, राइट सिस्टर। और कोई? कुछ लोग कहते हैं आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप सो जाओ, परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है, आगे को भी वही सब कुछ करेगा। भाई मैं आपको सच बोलता हूं, ये मेरे जीवन में सच नहीं हुआ है। मैं सोया हुआ था तो मुझे कुछ भी नहीं मिला है। दूसरी चीज, कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है, अभी तुमको ही सब कुछ करना है। क्या ये सही है? सी, हम डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। लिसन, कुछ चीजें परमेश्वर करेगा, पर कुछ चीजें वो इंसान को करने के लिए देगा, उसमें इंटरफेरेंस वो नहीं करेगा। जैसे कि समझिए, आप में से यहां पर कोई ऐसा बैठा है जो जॉब तलाश कर रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है। मुझे बताइए, अगर आप एक दुआ करेंगे कि प्रभु मुझे नौकरी चाहिए ताकि मैं अपने परिवार का गुजर बसर कर सकूं, तो आप मुझे बताइए, क्या दुआ जो आपने की सिर्फ दुआ ही काफी थी? क्या आपको अपना रिज्यूम लेटर निकाल के कंपनीज में जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए कि ब्रदर मेरे पास इतनी ग्रेजुएशन है, प्लीज आप मेरे को जॉब के लिए रखेंगे? मैं आपको बताता हूं, एक बाइबल के अंदर हर चमत्कार तब हुआ जब इंसान ने कोऑपरेट किया। आपको पता है ये बात? जब तक आप सुपरनेचुरली, एक्चुअली यीशु बोल के गया, एक कहते हैं ना, यीशु एक चीज देके गया और हमने इसको एक्सट्रीम कर दिया। एक्सट्रीम समझते हैं क्या होता है? मेरे पास ये सादा वाला चश्मा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये रेबेन का है। अभी ये कितना सस्ता है, रेबेन का कितने का आता है? 4-4.5 का रेबेन का चश्मा आता है। तो एक साधारण चीज को इतना एक्सट्रीम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, राइट? अभी बताइए, काना नगर में दाखरस कैसे बना? सब लोग कहते हैं यीशु ने बनाया, एग्री, पर प्रोसेस क्या था? मुझे बताइए। नहीं सिस्टर, क्वेश्चन समझिए पहले। हाँ पंकज, मटकों में पानी किसने भरा? यीशु ने भरा कि सेवकों ने भरा? यीशु ने क्या किया? यीशु ने सिर्फ उस दाखरस को छुआ था और कहा लेकर जाओ, राइट है? मुझे बताइए, पूरा यीशु ने किया? मैं इतना कहूंगा 95% यीशु ने किया, 5% किसी और ने भी उसको हाथ दिलाया। दूसरी बात, 5,000 लोगों को खाना किसने खिलाया? मैं बिलीव करता हूं प्रभु यीशु मसीह ने। पर वो 2 रोटी 5 मछली ली किससे गई थी? एक बच्चा था, राइट है? थर्ड थिंग, एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। प्रभु ने उसको ये नहीं कहा जा चंगा हो जा, यीशु ने उसको कहा हाथ फैला। एंड द बाइबल सेज व्हेन ही स्ट्रेच हिज हैंड, जब उसने अपना हाथ हिलाया सामर्थ वहां आ गई। तीसरी चीज, आपको पता है हर चमत्कार जो आप नए नियम में पढ़ते हैं, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जरा आप थोड़ा यहां ध्यान दीजिए। डोंट वरी, वो बेबी है वो करेगा। लिसन, जब भी इस्राएलियों को भूख लगी तो मूसा ने खाना कहां से मंगाया? हाँ बोलिए। ऊपर से मन्ना गिरा, राइट? अब नए नियम में यहोवा यीशु में था और फिर से 5,000 लोग भूखे थे। इस बार खाना कहां से मंगाया गया? अभी आप मुझे बताओ, अगर यीशु मसीह वहां पर करता कि मैं वही परमेश्वर हूं, ऊपर से मन्ना गिरे, तो मेरे ख्याल से लोग आसानी से बिलीव करते थे। लेकिन यीशु ने वो वे नहीं चुना।
यीशु ने कहा क्या यहां पर किसको कुछ है? वो लोग कहते हैं प्रभु यहां एक लड़का है जिसके पास 2 रोटी और 5 मछली है, लाओ। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने पूरी सहायता परमेश्वर से नहीं पर कुछ इंसान से मांगा? हर मिरेकल, इवन आप बात आराम से पढ़ो, निर्गमन 3 अध्याय में लिखा है परमेश्वर मूसा से कहता है मैं आया हूं इसलिए तू आ कि मैं तुझे भेजूं। कुछ भी काम इंसान के बगैर कोऑपरेशन के परमेश्वर नहीं करेगा। ही नीड योर कोऑपरेशन। कोऑपरेशन क्या है जानते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट में सिर्फ बिलीव है, इन द न्यू टेस्टामेंट में लिखा है उसने अन्य जातियों को इसलिए बुलाया ताकि वो विश्वास से उसकी माने। इट इज नॉट ओनली फेथ, इज अ एक्ट ऑफ फेथ। क्या करना है आपको पता है? जानते हो फेथ का दूसरा नाम क्या है? रिस्क। क्या है? रिस्क। जब तक वो नहीं लेते हैं आप आगे नहीं बढ़ते। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप ये सोचते हैं कि सब परमेश्वर करेगा तो बिल्कुल गलत है। अगर आप कहते हैं सब मुझे करना है तो भी गलत है। परमेश्वर करेगा उस आदमी के साथ जो उसको कोऑपरेट करते हैं, जो उसको कोऑपरेशन करते हैं। जब परमेश्वर उन्हें कहता है कि मेरे बच्चे ये मत कर, मैं तेरे लिए करूंगा। प्रभु ने इब्राहिम से क्या कहा? आई विल ब्लेस यू एंड मेक यू अ ब्लेसिंग। मैं तुझे आशीष दूंगा और आशीष का मूल बनाऊंगा। पहले आशीष कौन बनेगा? इब्राहिम के लोग। आई विल ब्लेस यू एंड मेक यू अ ब्लेसिंग। पहले मैं तुझे आशीष दूंगा, उसके बाद तेरे साथ मिलने वाले आशीषित होंगे। परमेश्वर सबसे पहले किसे आशीष बनाना चाहता है? पतरस कहता है तुम आशीष की संतान हो। आपका नाम क्या है? मेरी मम्मी का नाम है आशा, वहां पर कोमल आंटी बैठी है। पतरस कहता है सबका नाम आशीष है। यू आर द चिल्ड्रन ऑफ ब्लेसिंग। हम आशीष की संतान हैं। तो कभी आपने परमेश्वर से इस बारे में पूछा, प्रभु आप मुझसे कौन सा कोऑपरेशन चाहते हैं? मुझे बताइए। जो ज्यादा बोलते हैं परमेश्वर उनसे क्या कोऑपरेशन चाहता है? कम बोल। डू यू नो दिस? अरे भाई थोड़ा कम बोल। जो नेगेटिव बोलते हैं प्रभु उनसे क्या उम्मीद करता है? थोड़ा पॉजिटिवली बोलो बेटा। जो लोग प्रेयर नहीं करते प्रभु उनसे क्या कोऑपरेशन चाहता है? कम प्रेयर कर। जो वचन नहीं पढ़ते प्रभु उनसे क्या कोऑपरेशन चाहता है? आओ वचन पढ़ो। जय मसीह की। एक दूसरी बात समझो, आप में से किसी का मन बहुत भटकता है और आप प्रेयर के बाद आके मुझसे मिलते हो, ब्रदर मेरा मन मुझे बहुत भटकाता है, आप मेरे लिए दुआ करो मेरा मन न भटके। मैं आपको कहता हूं मैं आपके लिए प्रेयर नहीं करने वाला हूं। मैं आपके ऊपर हाथ रखूं, दोनों हाथ रखूं, दोनों पैर भी रख दूं, आपका मन भटकना बंद नहीं होगा इससे। मुझे एक बात बताइए, खाली आप हैं, मेरे हाथ रखने से कैसे होगा? अरे मेरे चर्च में, ओल्ड चर्च में एक आदमी आता था, वो हमेशा मेरे को बोलता था सूरज भाई मेरा मन है ना बहुत भटकता है, तो थोड़ा आप मेरे लिए दुआ करेंगे। तो मैंने मालूम मैं क्या किया, उसको एक दिन बुलाया, अपने ऊपर हाथ रखा, उसके ऊपर हाथ रखा और मैंने कहा जाओ। एक हफ्ते के बाद वो मुझे फिर से मिला। मैंने उसको बोला अब कैसे हो? बोलता है कुछ समझ में नहीं आता है ब्रदर, अभी भी सारा दिन मन भटकता है, ये बातें चलती हैं वो चलती हैं, पास्ट की बातें आ जाती हैं, फ्यूचर का टेंशन आता है। मैंने कहा आजा। फिर मैंने प्रभु का वचन के अनुसार 2 लोग को साथ में खड़े करके प्रार्थना की। प्रभु आपका वचन कहता है 2 लोग एक मन होकर प्रार्थना करेंगे वो हो जाएगा। एक हफ्ते के बाद वो मुझसे मिला, मैंने बोला अभी? बोलता है ब्रदर वैसा ही है। मुझे प्रभु ने कहा गलती इसकी नहीं है, गलती तेरी है, खाली प्रार्थना करके लोगों को भेज देता है। मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं? इसको बोल वचन पढ़े, इसको बोल अब मेरे साथ अपना समय बिताए, तू भी खाली वो भी खाली, दोनों खाली खाली। ऐसे होता है कभी? आपका मन भटकता है, मेरी प्रार्थना से कैसे कंट्रोल होगा मुझे बताइए? अरे आपका मटका खाली है, उसमें कुछ भरो तो सही। हम लोग सोचते हैं कि नहीं कोई पावरफुल प्रीचर आएगा, हाथ रखेगा, मां मैं गिर जाऊंगा, 2 घंटे के बाद उठूंगा और मेरे लिए सब कुछ नया होगा। बहन जी, भाई साहब, ख्याली पुलाव से बाहर आइए। जय मसीह। यहां पर कोई ऐसा है जिससे बहुत हाथ रखवाए थे, आपके बाल उड़ गए वहां से, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ? ऐसे नहीं होता है।
आओ अब बोलिए, बोलिए समय आ गया है। जोर से बोलिए, एक बार फिर से, कि अब मैं अपनी दृष्टि लोगों से हटा के यीशु की ओर लगाऊं। राइट, आमेन। ओके, आइए हम सब खोलेंगे प्रेरितों के काम की किताब, बुक ऑफ द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल। प्रेरितों के काम, ये यूहन्ना के बाद आता है। मैंने उस दिन एक बात बताई थी अंबरनाथ में। मैं किसके पास हैंकी है, बड़ा वाला रुमाल है, दीजिए तो। नहीं, ये पकड़ना है ना। दिनेश आप एक मिनट यहां पर आओ। कुछ लोग जानते हैं बाइबल को कितना संभालते हैं, मैं आपको बताऊं। ऐसे पकड़ा, ऐसे, ये देखिए, ये देखिए, पवित्र बाइबल। बहुत सारे लोग बाइबल को इस तरह रखते हैं, इस तरह। एक बहन आई थी, वो बाइबल को इस तरह लाई थी। तो जब मीटिंग चालू हुई तो हमने बोला सपना की किताब खोलो, तो उस बहन को वो किताब मिल ही नहीं रही थी। तो लास्ट में उसने अपने बाजू से पूछा, ये बाइबल में ही है ना? बोला हाँ हाँ, 1792 पेज। इस किताब को इस कपड़े में लपेटने से क्या होगा? एक भाई ने बोला, मैं इसको हमेशा तकिए के नीचे रख के सोता हूं। मैंने बोला क्यों? बोला मुझे बुरे सपने उसके बाद नहीं आते। ये किताब हम लोग को कपड़े में ओढ़ने के लिए नहीं मिली है, इसको बार बार ऐसे चूमने के लिए नहीं मिली है। ये किताब इसीलिए मिली है कि इसमें जो वचन लिखे गए हैं हम उनको पढ़ें, उन्हें समझें, उन पे चलें और परमेश्वर से आशीष पाएं। इसको लपेटने से, यहां तक कि देखिए, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं ना तो उसका मतलब यह भी नहीं है कि हमको उसको फेंकना है। नो, इट्स रॉन्ग। लेकिन इतना भी याद रखना, कभी अगर आपके हाथ से छूट गई तो परमेश्वर आपसे बिल्कुल नाराज नहीं होने वाला है। राइट है ना? बहुत सारे लोग इस किताब की इज्जत करते हैं, पेपर की वैल्यू रखते हैं, लेकिन इसमें लिखी हुई बातों को वो नहीं जानते हैं, इसलिए वो आज तक भटकते हैं मन में। इसे पढ़िए। कितने लोग इब्रानियों 1:3 पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर अपनी सृष्टि को अपने वचन से संभालता है। पूरा वो परमेश्वर जो आपको अपनी सृष्टि को अपने वचन से संभालना जानता है, तो क्या वो आपके मन को नहीं संभालेगा? टेल मी। आइए एक वचन खोलिए मेरे साथ। जिनके पास भी बाइबल है, हम सब खोलेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय। Why we fail, why we passed। हम क्यों किन बातों में फेल्यूर हुए हैं और हम क्यों किसी बात के अंदर पास हुए हैं, उसका सीक्रेट चैप्टर 3 में लिखा गया है, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल में। पढ़िए कोई 3 का फर्स्ट वर्ड। पतरस और यूहन्ना, हाँ, बाइबल कहती है 2 प्रचारक साथ मिलके सेवकाई करने के लिए जा रहे थे। यह आपको बहुत कम दिखने को मिलेगा आज कि 2 प्रचारक एक साथ सेवकाई करने के लिए जाएं। बहुत कम पॉसिबल हुआ है आजकल ऐसा। देखिए अभी यहां पर क्या हो रहा है, सब यहां ध्यान दीजिए। आप जानते हैं ये दोनों कौन है? ये प्रभु यीशु के साथ 33 साल 6 महीने रहे थे। इस दुनिया के सबसे महान प्रचारक के साथ ये रहे थे। पर आप मुझे बताइए, इन दोनों में से किसी का भी जीवन बदला था क्या? हां, बताइए। आप ये बात सुन के हैरान हो सकते हैं कि इन दोनों का जीवन यीशु के साथ रह के भी नहीं बदला था। एक तो तलवार लेके घूमता था और दूसरा बार बार वह अग्नि गिराने की बातें करता था। यूहन्ना कहता है, प्रभु मैं इनके ऊपर आग गिराऊं, और पतरस तलवार लेके घूमता था। आपको पता है ये दोनों ऐसे क्यों थे यीशु के साथ रहकर भी? हां,
और बहुत सारे लोगों को लगता है पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में उतरा है। यह बात सही है? टेल मी। पेंटिकॉस्ट का दिन आया, पवित्र आत्मा उतरा, क्या यह बात सही है? याद रखिए, चेलों को पवित्र आत्मा यूहन्ना 20 अध्याय में मिला था और यीशु ने उन पे फूंका और कहा लो पवित्र आत्मा लो। तो मुझे एक बात बताइए, जब पवित्र आत्मा उनको वहां पर मिला तो प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में उनके पास क्या आया? भरपूरी आई। याद रखिएगा, हम सबको बीज मिला है, पर भरपूरी मेहनत करने से मिलती है, ऐसे ही नहीं मिलती है। यहां पर लिखा है पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे, और बाइबल कहती है जब वो मंदिर जा रहे थे तो उन्हें वहां पर एक भिखारी मिला। वो बचपन से लंगड़ा था, अपने लंगड़ेपन की वजह से वो लोगों से भीख मांगता था मंदिर के बाहर बैठ के। और जानते क्या हुआ? एक दिन पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर देखा और उससे कहा तुझे क्या चाहिए? वो लोग उससे पैसा मांग रहे थे, पर जानते हो पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा उसको? सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। और बाइबल कहती है वो लंगड़ा उसी समय चलने लगा। और जानते उसने क्या किया? बाइबल कहती है वो प्रभु के मंदिर में गया, उसने स्तुति की और सारे यरूशलेम को बता दिया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अब ध्यान दीजिए। आप जानते हैं ये आदमी बैठता कहां था? मुझे बताइए। मंदिर के बाहर। इसका मतलब क्या था? मंदिर इसके फ्रंट में था कि मंदिर इसके बैक में था? बैक में था, राइट है। देखिए यहां मंदिर है, इसने मंदिर को पीठ दिखाई है और लोग आगे आगे जा रहे थे, वो इनके साथ मांगता था। अगर ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता तो? टेल मी। अगर ये आदमी अपनी डायरेक्शन चेंज करता तो? मुझे बड़ा दुख हुआ उस दिन जब मैं इसको पढ़ रहा था कि क्या प्रभु ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर का मंदिर सामने है पर इस आदमी की दृष्टि लोगों पर है। आपको पता है हम फेल क्यों हुए हैं, हम पास क्यों होते हैं? हर वो काम जो आपने परमेश्वर से अपना मन हटा के किया है, आप उस काम में थक गए। लेकिन हर वो काम जो आपने परमेश्वर के साथ किया, उसमें आपको आशीष मिली है। जानते हैं ये बात? आप बिलीव करो या ना करो, आप जानते हैं उसके बाद क्या होता है? अभी देखिए, पहली बात इस आदमी के साथ क्या है? इसके पीछे मंदिर है पर इसका ध्यान लोगों में है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कलीसिया में बैठे हैं लेकिन कलीसिया का परमेश्वर आपका फोकस नहीं है। योर फोकस इज समवन एल्स। ऐसा भी हो सकता है कि आप कलीसिया में आते हैं, आप वचन को सुनने के लिए आते हैं, बट योर फोकस इज नॉट गॉड, समथिंग एल्स। ये आदमी प्रभु के मंदिर के बाहर बैठा है लेकिन इसका फोकस क्या है? आने जाने वालों से लेना है। और दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, ये आदमी लंगड़ा है लेकिन ये मांग क्या रहा है? पैसा। एक्चुअली पता है वो सबसे पैसा मांग रहा था ना, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वो पतरस और यूहन्ना को जानता था ना, तो अगर उसको ये कहना चाहिए था पैसे नहीं, प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना करो, और वो उसको प्रार्थना करते और वो उठ के खड़ा हो जाता। मैं आपको बताऊं दूसरी बात इस आदमी के अंदर क्या है? इस आदमी को अपनी जरूरत नहीं पता है। जय मसीह की। मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है आपकी पहली जरूरत क्या है? पैसा, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, लग्जरियस लाइफ, अच्छी हेल्थ? मुझे बताइए, क्या आपको अपनी जरूरत के बारे में कुछ पता है? व्हाट इज योर एक्चुअली नीड? हाँ, कैसे करेंसी चेंज हुई बैंक के बाहर, हम 5 मिनट खड़े नहीं रहने वाले लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे वहां खड़े थे ना। हाँ, 5-5 6-6 घंटे वहां खड़े हो गए थे। अरे यार, करेंसी पूरा वेस्ट हो जाएगा। हमें
कितना ज्ञात है इन बातों के बारे में, पर आपको पता है, हो सकता है कि आपको एक्चुअली अपनी जरूरत ही नहीं पता है, आप कुछ और मांग रहे हैं। सुनिए, आप जानते हैं इंसान की सबसे पहली जरूरत क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट नीड ऑफ मैन? हां, मुझे बताइए, यीशु किस तरह मरा? यीशु पे पथराव किया गया, यीशु को जलाया गया, यीशु को फांसी दी गई, यीशु को सिंहों की बांध में डाला गया, कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया? ही क्रूसिफाई। जानते क्रूस पे वो कैसे चढ़ा? हाथ फैलाकर। उसके दोनों हाथ लकड़ी पे फैलाए गए थे, एक पैर के ऊपर कीला डाला गया था। आपको पता है, अगर आप यीशु के क्रूस के सामने जाते और एक आदमी आपको एक्सप्लेन करता कि इसकी डेथ कैसे हुई है, तो जानते हो आपको क्या समझाता? बेटा तू उसको देख, इसका जो बदन है ना, किस तरह तोड़ा गया है, देख इसका बदन कैसे मारा गया है। तो जानते हो आपको सबसे पहले क्या एक्सप्लेन करता आगे के बारे में? इसका पूरा ब्लड यहां से बहा है। अच्छा अंकल पीछे चले, और जब आप क्रॉस के पीछे आते तो आपको समझाता, तो उसकी पीठ देख रहा है? हां, ये पीठ है ना, चंगाई के लिए तोड़ी गई थी, ताकि आदमी चंगा हो। आपको बताया, जो भी आदमी क्रूस पे जाता है, प्रभु यीशु उसको पहले टीच करता है, चंगाई सेकंड है, सैल्वेशन फर्स्ट है। तुम्हारी सबसे पहली जरूरत है तुम्हारा उद्धार। आर यू सेव्ड? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने उद्धार पाया है? एक बहन से मैंने पूछा, बहन आपका उद्धार हो गया? बोलती है 2002 में हो गया था। मैंने बोला आई एम सो सॉरी, मेरा नहीं हुआ है, जरा मेरे लिए भी प्रार्थना कर लो ना। यीशु कहता है जो अंत तक धीरज धरेंगे उन्हीं का उद्धार होगा। एक जगह पे लिखा है, तुम अपने प्राणों से, अपने धीरज से अपने प्राणों को संभाले रहोगे। मुझे समझ में नहीं आता है, पौलुस के पास 9 वरदान थे, 9 वरदान थे, 10 के 10 फल थे, उसके बाद भी वो फिलिप्पी कलीसिया को कहता है मैं अपने उद्धार का काम करता जा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी का उद्धार अभी तक नहीं हुआ है। हम बचाए गए हैं, नहीं बचाए गए हैं, यह सिर्फ एक ही दिन मालूम पड़ेगा, जजमेंट डे पे, न्याय के दिन पे। क्या है उद्धार? इस आदमी को मालूम है जरूरत क्या थी? चंगाई की। ये आदमी मांग क्या रहा है? पैसा। हम लोग क्या मांग रहे हैं? प्रभु ये दे, वो दे, वो दे, ये दे। हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली हमारी पहली जरूरत हमारा उद्धार है, हमारा सैल्वेशन है। उद्धार का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैल्वेशन? उद्धार है क्या? बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। सैल्वेशन, उद्धार, नजात पाना है क्या? पहली बार जब नाम लिया गया यीशु, उसके साथ ये नाम जोड़ दिया क्या? ही शैल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिन। सेव, सेवियर। रोमन कैथलिक लोग मरियम को भगवान मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं वो लोग। और जानते हैं मरियम क्या कहती है? माई स्पिरिट इज रिजॉइस इन माई सेवियर। मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित हुई। जो ये कहता है कि मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है, वो जानता है कि मुझ में पाप है और मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है। मैं आपको बताता हूं, अगर 2017 यीशु मसीह नहीं आया और अगर हम उसमें एंटर कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी पहली जरूरत है आपका उद्धार, सैल्वेशन। क्या कहा प्रभु ने? एक आदमी ने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या उद्धार पाने वाले बहुत हैं कि कम हैं? यीशु ने यह भी नहीं कहा उद्धार पाने वाले बहुत हैं, कम हैं। यीशु ने कहा एंटर इन द नैरो गेट, आओ सकरे मार्ग में प्रवेश करो। क्या है सकरा मार्ग? आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? जब आप प्रभु में बढ़ोगे, पहले पहले आपको दुनिया तंग करेगी, उसके बाद कलीसिया तंग करेगी। कलीसिया के कमजोर लोग शैतान के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे आपको गिराने के लिए। डू यू नो? और थर्ड थिंग, जिनसे आपकी अटैचमेंट है वो भी आपको तंग करेंगे। शैतान पूरी ताकत लगा देगा कि एक आदमी बचाया ना जाए। बस क्या कहा प्रभु ने एक जगह पे? ऐसा ना हो कि ये वचन को सुने, उस पर विश्वास करें और फिरें और उद्धार पाएं। क्या होता है उद्धार? जानते हो उद्धार है क्या? कोई प्रचार नहीं करता है उद्धार के लिए।
सब लोग प्रचार करते हैं चंगाई चाहिए, पैसा चाहिए, आओ यीशु के पास। मैं आपको बताता हूं, कोई व्यक्ति जिसने सबसे ज्यादा उद्धार का प्रचार किया है तो वो प्रभु यीशु और पौलुस हैं। मैं आपको बताऊं उद्धार क्या है। 3 अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ। प्रेरितों के काम 2:38 में पतरस कहता है मन फिराओ। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 10वां वचन पौलुस कहता है मैं जहां कहीं गया मैंने यही प्रचार किया कि लोग मन फिराएं। जानते हो उद्धार क्या है? कितने लोग ये बात जानते हैं उद्धार है क्या और कैसे होता है? क्या सिर्फ यीशु पे विश्वास करने से उद्धार होता है? हां, मुझे बताइए। अरे अगर यीशु पर विश्वास करने से ही उद्धार होता तो पवित्र आत्मा भेजा ही क्यों जाता? प्रभु बोलता है विश्वास किया है बच जाओ, लेकिन क्यों पवित्र आत्मा भेजा गया? जानते हो उद्धार क्या है? सुनिए, कितनी मदर्स ने अपने बच्चों को, कितने डैडीज ने अपने बच्चों को बचपन में झूठ बोलना सिखाया था? बोलिए, क्या कोई यहां पर ऐसे मां बाप बैठे हैं जिसने अपने बच्चों को झूठ बोलना टीच किया था? बेटा ऐसे झूठ बोलते हैं, ऐसे, जैसे मैं तुमको समझा रही हूं ना, तो ऐसे बोला कर सच लगेगा। हां, किसने सिखाया बच्चों को फाइट करना? कभी कभी हमारे बच्चे आते हैं, कभी गाल पे कुछ ऐसे सिंधी में छा चलते हैं रामबूड़ो, हाँ रामबूटो। कैसे कभी कभी मैंने अपने बेबी को देखा था, साहिल को, एक बार उसको यहां पर थोड़ा सा पहना, क्या हुआ? तनिष्क ने मारा। तनिष्क को किसने सिखाया? बच्चे को लड़ाई करना किसने सिखाई? बच्चे को झूठ बोलना किसने सिखाया? हां, वो उसके खून में है, उसके लिए टीचिंग लेने की जरूरत नहीं है। बचपन से बच्चा सीखता है नहीं, लेकिन उसके अंदर है। कितने लोगों ने दाऊद का यह वचन पढ़ा है, हे यहोवा हमारे प्राणों का उद्धार कर, सेव अवर सोल, हमारे प्राणों का उद्धार कर। आप जानते हैं उद्धार कैसे होता है? उद्धार तब होता है जब आप इस वचन को पढ़ते हैं। उद्धार तब होता है जब आप प्रार्थना करते हैं। उद्धार तब होता है जब प्रभु यीशु के लहू को पुकारा जाता है। कोई भी विश्वास करके स्वर्ग नहीं जाता। बाइबल कहती है विश्वास बगैर कर्म के एक मरा हुआ विश्वास है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपका उद्धार हुआ है? कितने लोग अपने उद्धार का काम कर रहे हैं? बताइए। मैं एक आखिरी बात बता के खत्म कर रहा हूं, सुनिए। मुझे यह भी पता है इस प्रचार को बहुत कम लोग वैल्यू देते हैं। अभी मैं आपको बोलूं ना कि आपका कोई काम अटका हुआ है, कल पूरा हो जाएगा, तो शायद आप मेरी बातों को इतना अच्छे से सुनेंगे। लेकिन यह एक ऐसा प्रचार है कि इस प्रचार में यीशु मसीह को ही कोई वैल्यू नहीं मिली थी। उसके अपने लोगों ने इसको नहीं समझा, लेकिन जो सचमुच इस बात को जानते हैं वो समझ जाएंगे। सुनिए, लिसन वेरी केयरफुली। एक दिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह यरीहो नगर में आए। जैसे ही वो यरीहो नगर में आए, बाइबल कहती है वहां पर एक आदमी पेड़ पे चढ़ के हुए बैठा हुआ था। पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु से कहा, इसका नाम जक्कई है, इसको नीचे उतार और इसके घर चला जा। यीशु मसीह वहां पर गए, गुलर के पेड़ के नीचे खड़े हुए और कहा, हे जक्कई, ज़ाकियस कम डाउन, नीचे उतर, मुझे आज तेरे घर चलना है। और बाइबल कहती है जैसे जक्कई और प्रभु यीशु एक साथ उस घर में गए, अचानक जक्कई को पता नहीं क्या हो गया कि जक्कई ने अपना पैसा लिया, सबको बांटना चालू किया और सबके लिए ऐसा कहा कि जिन जिन से लिया है उन्हें दे रहा हूं, जिनको लूटा है उन्हें 4 गुना फेर रहा हूं। यह देखने के बाद प्रभु यीशु वहां पर कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। कैसे? आज इस घर में उद्धार आया है। देखो इब्राहिम का पुत्र, मनुष्य का पुत्र खोएों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। राइट? जानते हो ये अप्रूवल कब मिला उसको? जक्कई के अंदर से जैसे पैसों का प्रेम बाहर आया, यीशु ने कहा, ही इज सेव्ड। उद्धार जानते हैं क्या है? सिर्फ यीशु से माफी पाना नहीं है, उद्धार है यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाया जाना। पुराने नियम में 5 ब्लेसिंग्स थी।
किसी भी औरत का बच्चा मिसकैरेज नहीं होगा। इट्स ओल्ड टेस्टामेंट से। तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, पढ़े बताया आपने वचन, धन्य है तेरी टोकरी। टोकरी मतलब क्या? धन्य है तेरी कोठरी, धन्य है तू आते जाते समय। परमेश्वर ने पुराने नियम में यह ब्लेसिंग दी थी, लेकिन आप जानते हो नए नियम में क्या आशीष थी? नए नियम की सबसे बड़ी आशीष ये थी कि परमेश्वर ने एक इंसान को पकड़ा और परमेश्वर उसके अंदर से पाप निकाल के उसके अंदर अपना स्वभाव भर रहा है। ये उनके लिए सबसे बड़ी आशीष थी। इसीलिए पौलुस कहता है परमेश्वर की इच्छा यह है कि वो हमें एकमात्र अपने पुत्र यीशु की तरह बनाए। मैं आपसे पूछता हूं, आर यू सीरियस अबाउट योर सैल्वेशन? क्या आप अपने उद्धार के विषय में गंभीर हैं? क्या प्रभु आपको दिन प्रतिदिन बदल रहा है कि आप अपने ओल्ड नेचर में जा रहे हो? जय मसीह की। मुझे बताइए, आप अपने सृष्टिकर्ता के स्वभाव में आ रहे हो कि आप अपने ओल्ड नेचर में वापस जा रहे हो? पतरस कहता है आओ इस स्वभाव को उतार कर फेंकें और अपने सृष्टिकर्ता के स्वभाव में चलें। जय मसीह की। अगर आप नहीं बदल रहे हैं डे बाय डे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। आपका ध्यान प्रभु से हट चुका है। जैसे इस आदमी का ध्यान मंदिर में बैठकर भी मंदिर के बाहर था, हो सकता है कि आपका ध्यान परमेश्वर से हट चुका है और आप स्लोली अपने ओल्ड नेचर में वापस आ रहे हो। याद रखना, एक वही व्यक्ति अपने पुराने स्वभाव वापस अपने उस स्वभाव में वापस आता है जिनका दृष्टि परमेश्वर से हट गया है। लेकिन जो परमेश्वर की तरफ देख के चलते रहते हैं वो डे बाय डे अपने परमेश्वर के स्वभाव में आते हैं। आपको क्या लगता है जिनके पास बहुत पैसा है वो ब्लेसेड है? हां, बॉम्बे में मैं आपको ऐसे लोगों से मिला सकता हूं जिनके पास करोड़ों नहीं है। करोड़ तो उनके लिए मतलब एक पानी है, पानी। मतलब आप उनको बोलोगे ना, मैं एक आदमी की बात जानता हूं, जब करेंसी चेंज हो रही थी, एक आदमी ने दूसरे आदमी को कॉल किया और कहा भैया एक काम है आपसे। बोला क्या? बोला घर पे 900 करोड़ रुपए पड़े हैं, कुछ करके दोगे क्या? उससे बोला साहब नहीं हो सकता है अभी। 900 करोड़ बहुत छोटी बात है इनके लिए। आपको क्या लगता है कि जिनके पास बहुत पैसा है वो ब्लेसेड है? हां, जिसके पास 4-5 कलीसियां हैं वो ब्लेसेड है? जिनके पास बाइबल का बहुत सारा ज्ञान है वो ब्लेसेड है? जिनको पोजीशन है वो ब्लेसेड है? मैं आपको बताता हूं, नए नियम के अनुसार सबसे आशीषित व्यक्ति वह है जो परमेश्वर के हाथों से टूटा है, जो परमेश्वर की तरह बन रहा है। भले ही उसके पास कुछ भी नहीं है, पर जब आप उसके साथ बैठोगे ना, आप हैरान हो जाओगे, ब्रदर ये कुछ अलग आदमी है। He is a different man। पौलुस कहता है मनुष्य तुम्हें परमेश्वर के वेदों का भंडारी समझे।